दोस्तों स्वागत है, अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल हीरा क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था। त्रिकोणमिति में हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर ये 3rd होने वाला है। चलिए पीछे की चीज़ों को पहले रिकॉल करते हैं, है ना। पीछे हम लोग जो भी फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं। हमने बताया था त्रिकोणमिति के 6 मुख्य अनुपात होते हैं, ना। कौन सा? साइन है, कॉस है ना, टैन है, ठीक है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बताया था, इसका फॉर्मूला भी बताया था। चलिए एक बार फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला को लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला हमने बताया था P/H, है ना। P/H मतलब लंब बट्टे कर्ण, है ना। लंब बट्टे कर्ण, है ना। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H यानी आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला P/B, है ना। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, है ना। कल हमने बताया था साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होता है ना। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा? H/P होगा, H/P होगा। सेक का अपोजिट यानी सेक किसका? कॉस का अपोजिट यानी H/B हो गया, ठीक है। कॉट टेन का अपोजिट यानी B/P हो गया। अब इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। H का मतलब कर्ण हो गया, है ना, हाइपोटेनियस। P मतलब लंब हो गया, परपेंडिकुलर। और B का मतलब आधार हुआ, बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हम लोग कल के क्लास में हम लोग कर लिया था, इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 3rd है। ये क्या है? लेक्चर नंबर 3rd होने वाला। इससे पहले के लेक्चर आप ज़रूर देखिए, है ना। उसके बाद ही आपको मज़ा आएगा कि हाँ त्रिकोणमिति क्या है, इसके बेसिक फैक्ट्स क्या हैं। लेक्चर नंबर 2, 1 और ज़रूर इसको देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्लास है काफ़ी खास होने वाला है। क्यों? कि आज हम लोग और भी फॉर्मूलाज को देखने वाले हैं। देखिए हेडिंग क्या लिखा हुआ? त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, रिलेशनशिप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। रिलेशनशिप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी अनुपात में क्या क्या संबंध है वो देखने वाले। व्युत्क्रम संबंध, सबसे पहला संबंध क्या है? व्युत्क्रम संबंध मतलब रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या है। देखिए क्या जानने वाले हैं हम लोग? रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशंस। चलिए रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या है, देखिए ध्यान से, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आप कॉपी पेन ले लीजिए, बनाइए नोट्स। चलिए पहला रिलेशन देखिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। देखिए पहली बात, साइन, है ना। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। ये फर्स्ट है। ये साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। ये एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये पहला हुआ। दूसरा देखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये दूसरा हुआ। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हुआ, है ना। ये होता है रेसिप्रोकल, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन, इंटू है ना, मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल टू 1 होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू 1 होगा। टेन को जब कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है, ठीक है। देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, 1 कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए साइन थीटा की यदि वैल्यू निकाले मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा निकालना चाहे तो क्या होगा? कॉसेक थीटा, आराम से प्यार से लिखिए 1/साइन थीटा। क्या नहीं लिख सकते 1/साइन थीटा? क्यों लिख सकते? वही वाली बात है, कॉसेक थीटा का वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड हो गया। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। इसको भी वैसा ही लिख सकते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं हम आपको? रेसिप्रोकल बता रहे हैं, मतलब उल्टा बता रहे हैं, है ना। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1/सेक थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? 1/सेक थीटा, यानी कॉस का वैल्यू निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड हो गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा, है ना। सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। बताइए किसी प्रकार का कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होगा। अब थर्ड नंबर देखिए फॉर्मूला में, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू
1/tan थीटा, 1/tan थीटा। एनी डाउट? एक बार और रिकॉल करें। देखिए हम रिकॉल इसलिए करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, यदि आप मिस कर देते हो समझ में आना चाहिए, है ना। देखिए रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो साइन का वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड हो गया। कॉसेक का वैल्यू चाहिए तो कॉसेक चाहिए तो इधर गया, उधर मतलब इक्वल के इस साइड गया तो मल्टीप्लाई से आ गया, डिवाइड हो गया। ठीक वैसे यहाँ पे किए, आपको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये पहला जो फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कैसे हुआ देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है। कैसे होता है देखिए, साइन थीटा का जो फॉर्मूला हमने कल बताया था, रेशियो वाला फॉर्मूला P/H होता है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है, और इंटू है तो मल्टीप्लाई। कॉसेक का फॉर्मूला होता है H/P, क्या होता है H/P। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, है ना। फ्रैक्शंस वाले फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, मतलब अंश को अंश से मल्टीप्लाई और हर को हर से मल्टीप्लाई। देखिए P को S से मल्टीप्लाई किए, है ना, और H को किससे मल्टीप्लाई किए, P से मल्टीप्लाई किए। यहाँ से देखिए P और P खत्म, H और H खत्म, तो 1 हो गया। इस तरीके, है ना, इस तरीके से आप कॉस और सेक को भी प्रूव कर सकते हैं। कॉस का वैल्यू होता है B/H, सेक का क्या होता है H/B, तो कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका रेसिप्रोकल रिलेशंस, है ना। और भी देखिए, और भी फॉर्मूला होता है, और भी फॉर्मूला होता है। देखिए ये एक फॉर्मूला ये होता है ना, क्या लिखा गया, क्वेश्चन रिलेशंस, है ना। त्रिकोणमिति में क्वेश्चन रिलेशन मतलब होता है भागफल संबंध, क्या, भागफल संबंध। देखिए पहला जो फॉर्मूला होता है ये रहा आपके सामने, पहला फॉर्मूला। देखिए पहला tan थीटा, है ना, कौन सा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हुआ। ठीक है, दूसरा देखिए, tan का अपोजिट क्या होता है बताइए, tan का अपोजिट क्या होता है, tan का अपोजिट कॉट होता है, तो इसका भी अपोजिट कर देंगे। ये है क्वेश्चन फॉर्मूला, कॉट थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, tan का अपोजिट होता है, tan का वैल्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉट का वैल्यू कॉस अपॉन साइन, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं, है ना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे होता है, ऐसा हमने कैसे कर दिया, है ना। कोई बहुत बड़ा महाभारत नहीं है भैया, चलिए आपको प्रूव करके दिखाते हैं हम। चलिए देखिए, पहला जो है दिया गया tan थीटा इक्वल टू क्या दिया गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही होता है ना। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, हमने ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताए थे, क्या बोले थे, पापा बीड़ी पियोगे, आंसर बोला हाँ हाँ बेटा, है ना। ये साइन का फॉर्मूला हुआ, ये यहाँ साइन लिख दीजिए, यहाँ कॉस लिख दीजिए, यहाँ पे tan लिख दीजिए। ठीक है, P/H साइन का कॉस, B/H tan का P/B। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा P/H, कॉस का क्या होगा B/H। हाँ, क्या याद रखना, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है P/H होता है ना, P/H होता है। साइन का वैल्यू लिखे हमने P/H, उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पे बट्टे दिया गया था, हम भी लिखे बट्टे। कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H होता है ना, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या, P/H हो गया, डिवाइड है, क्या है डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो H ऊपर चले जाएगा, H/B हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, जब ये डिवाइड है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, B/H की जगह H/B लिख देंगे। आपको पता है फ्रैक्शंस वाला मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, S से S गया काम से। ठीक है, क्या बचा P/B, बचा P/B। आप बताइए P/B किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, होता कि नहीं होता है, होता है। तो हो गया, इसलिए tan थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। यानी इसको सॉल्व किए tan थीटा इक्वल आ गया, इसलिए हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी तरह इसका अपोजिट हो गया, कॉस को जब साइन से भाग दीजिएगा तो ये कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, एकदम दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं साधित प्रश्न की ओर, है ना। साधित प्रश्न की ओर, ये रहा उदाहरण नंबर 1। हमने बताया था, हमने बोला था कि लेक्चर्स, फर्स्ट ही लेक्चर्स में हमने बोला कि आपको हम साधित प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, साधित प्रश्न से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। उसका उदाहरण नंबर पहला है, उदाहरण नंबर क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन बोला गया
कि यदि tan A इक्वल टू 4/3 लिखा गया था, क्या लिखा गया था 4/3, है ना 4/3, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि tan A इक्वल टू 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक वैल्यू दिया गया, tan का वैल्यू दिया गया है, तो उसके अलावा जो 5 बच गया उसका वैल्यू आप फाइंड करके दिखाइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा आपके सामने गोरा सा चिट्ठा सा राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम हमने रखा ABC, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिया गया लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे, या फिर हिंदी में लिखिए दिया गया है, क्या दिया गया है कि tan इक्वल टू 4/3। अच्छा बताइए tan का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद हुआ, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, साइन कॉस tan का फॉर्मूला P/B। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, P/B tan का फॉर्मूला होता है। तो हमने लिखा P/B इक्वल टू 4/3। हमने कल बताया कि P का वैल्यू 4 नहीं लेंगे, B का वैल्यू 3 नहीं लेंगे, ये गलत है। क्या करना है आपको, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करना है। कांस्टेंट के लिए हमने K माना, दोनों जगह सेम कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ से हमको ये समझ में आया, P का वैल्यू आया, B का वैल्यू। क्या आपको H का वैल्यू पता है? हमको क्या चाहिए, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के यदि वैल्यू चाहिए तो त्रिभुज के तीनों ही भुजाओं का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ से हमको 2 ही वैल्यू पता है, P और B। यहाँ से हम H फाइंड कर लेंगे, लिखेंगे देयरफॉर H इक्वल टू क्या होता है, √P² + B² 4K² + 3K², है कि नहीं, कोई दिक्कत। 4 का स्क्वायर होता है 16, है ना, 4 × 4 16K² प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9K², 16 9 25K², 25K² का मतलब 5K। लिख दीजिए यहाँ पे √25K² यानी 5K। देखिए यहाँ से क्या समझ में आया, देखिए यहाँ पे P का भी वैल्यू निकल गया 4K, B का वैल्यू 3K और H का वैल्यू 5K। यदि आप हायर क्लास में जब पढ़िएगा ना, ट्रिपलेट्स होता है ना, 3 4 5, है ना, 6 8 10, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, समझना भी नहीं है ना, आपको ऐसे ही बता दिए। जब हायर क्लास में बनाइएगा, ट्रिक्स से तो बनाइएगा, तो ऐसे ही ट्रिपलेट्स आपको याद रखना होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो यहाँ से समझ में ये आया कि एंगल ए के लिए, है ना, tan A दिया हुआ ना, ए एंगल है, tan ऑफ एंगल ए, है ना, ए एंगल के लिए लंब क्या होगा, सामने वाला लंब होता है, यानी P। ये 4K दिया गया, ये 4 है ना, 4K, है ना। इस एंगल के लिए आधार क्या होगा, बेस ये होगा 3K, और हाइपोटेनियस हमने निकाला जस्ट 5K। अच्छा बताइए, अब नहीं निकलेगा, बोला कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपके सामने tan था तो आपको निकालना है sin A, उसके बाद निकालना आपको cos A, उसके बाद निकालना आपको tan तो ऑलरेडी दिया गया है cosec A, ठीक है, उसके बाद cot A, और बच गया sec, बच गया sec A। चलिए सबका वैल्यू फाइंड कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए फॉर्मूला आपको जानना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए, फॉर्मूला के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला यदि पता नहीं है तो आप कैसे लिखिएगा, बताइए आप sin A का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है, P/H, हमने लिखा P/H, ठीक है। देखिए P क्या है, P आपके सामने 4K है, तो लिख दीजिए 4K। बाय में H का फॉर्मूला, H का वैल्यू है 5K, है ना, H यहाँ पर कर्ण 5K, लिख दीजिए 5K। K से K को काट दीजिए, 4/5, हमारा ये आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, याद हुआ, B/H। ट्रिक क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, ठीक है। चलिए B/H इसका फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। B और H का वैल्यू देखिए, B और H का वैल्यू देखिए, हमने एंगल A के लिए ही B और H लिखा हुआ, ठीक है। तो B और B/H, B इस एंगल के लिए B ये है, H ये है, यानी 3 और 5, 3K/5K। बोलिए K से K खत्म हो गया, 3/5 हो गया आंसर हमारा। कॉसेक A, अच्छा बताइए बार बार हमको क्या जरूरी है वहाँ पे देखना, कॉसेक मतलब साइन का अपोजिट होता है, लिखना है फॉर्मूला तो लिख दीजिए H/P, लिख दीजिए यहाँ से डायरेक्ट देख के 5/4K, है ना, खत्म, यानी 5/4 आंसर, ठीक है। कॉट A, अच्छा बताइए कॉट A का मतलब क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया tan इक्वल टू 4/3, आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे लिख दीजिए फॉर्मूला B/P, और यहाँ पे लिख दीजिए आप 3/4, ठीक है, 3/4। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, देखिए B और P, इस एंगल के लिए B क्या होगा, ये B और ये P, 3/4, 3/4,
है ना। यहाँ पे के लिखना है तो के लिख दीजिए, काट दीजिए के खत्म, ठीक है, ये आंसर हुआ। सेक ए मतलब कॉस का अपोजिट, ठीक है। बी बट्टे एच का अपोजिट क्या होगा, एच बाई बी, तो एच बाई बी, देखिए एच बाई बी है ना, मतलब आधार बट्टे, बोलिए आधार बट्टे क्या होता है, यानी एच बट्टे भी है ना, कर्ण बट्टे आधार, हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी लिखना जरूरी नहीं है ना, आपको जैसा कंफर्ट हो वैसा कर सकते हैं आप। एच बाई बी, एच का फॉर्मूला, एच का वैल्यू 5K है, लिख दीजिए 5K, और बी का वैल्यू कितना भैया 3K दिया गया है, तो 5/3 आपका ये क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि हाँ भैया हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट बुक से लिए हैं, है ना। आपको बिलीव नहीं होता होगा तो देख सकते हैं, यहाँ देखिए NCERT के दिया गया क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 3 है ना, दिया गया यहाँ देखिए, उदाहरण नंबर 3 देखिए, हाईलाइट कर देखिए, उदाहरण नंबर 3 है लिखा गया। क्वेश्चन में क्या बोला, ये ट्रायंगल आपके सामने दिया गया, त्रिभुज दिया गया, ठीक है। त्रिभुज ACB है ना, लिखा गया त्रिभुज ACB लीजिए, जिसका कोण C समकोण है ना, यानी एंगल C क्या है, मतलब 90 डिग्री दिया गया, C क्या है, समकोण है, कर दिए समकोण, जिसमें AB 29 इकाई है, AB क्या 29 इकाई है, देखिए A और B क्या 29 दिएगा, हमने लिख दिया 29, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। BC 21 इकाई है, BC 21 इकाई है, 21 हमने लिख दिया, ठीक है। और बोला और एंगल ABC थीटा है, ABC एंगल ABC थीटा है, ये एंगल दिया गया थीटा, ठीक है भैया, हमने थीटा ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोला निम्नलिखित के मान निकालिए, मान निकालना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया गया वैल्यू है ना, आपका इसका मान निकालना है। अब बताइए अब कैसे मान निकालेगा, पहले तो त्रिभुज का तीनों भुजा फाइंड करना होगा, उसके बाद क्या करेंगे, जो बोला है साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उस पर पुट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं हम समकोण त्रिभुज, 2 ही भुजा गिवन है, तो तीसरा निकालिए। यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्यूशंस, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस, है ना। समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में, है ना, जो दिया गया उसको लिखिए BC, क्या दिया गया, भुजा BC बराबर 21 इकाई दिया गया है, 21 ही लिख दीजिए, और AB दिया गया है आपके सामने 29। अच्छा बताइए यहाँ से आप AC फाइंड नहीं कर सकते हैं, AC पता कर सकते हैं, कैसे, तो लिखेंगे AC बराबर, अच्छा बताइए यहाँ छोड़िए, इसको छोड़िए, हमने क्या बोला था, पाइथागोरस प्रमेय हमने बोला कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 90 डिग्री क्या होता है, वो कर्ण होता है। कर्ण यहाँ पे क्या है, AB स्क्वायर, AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बताइए ऐसा लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं कि समकोण तो जो हमको पता होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, AB का वैल्यू दिया गया 29 दिया गया, तो चलिए AB की जगह 29 लिख दीजिए, का स्क्वायर बराबर AC पता है क्या, नहीं पता है, तो AC की जगह AC लिख दीजिए। BC पता है क्या, हाँ भैया पता है 21 है, चलिए 21 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत है नहीं है। आपको यदि पता नहीं है 29 का स्क्वायर तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, हमको पता है 841 होता है, नहीं पता है, देखिए 29 को 29 से मल्टीप्लाई कीजिए, 841 ही होगा, 9 9 81 1 हासिल 8, 9 दूना 18, 18 प्लस 8 कितना होता है 26, ठीक है भैया, 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, 1 814 हासिल 1 7 1 8, 841 है ना, हमने बोला था 29 का स्क्वायर 841 होता है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना, आपको याद रखना चाहिए, है ना, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद रखिए, ठीक है। चलिए AC का स्क्वायर, आपको 21 का स्क्वायर पता नहीं होगा तो फिर आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 21 का स्क्वायर 441 होता है ना, आप खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं 841, ये प्लस का 441 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 441, यहाँ लिखेंगे 841 माइनस 441, ठीक है, बराबर AC का स्क्वायर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब 841 में 441 माइनस कीजिएगा तो आएगा 400, माइनस कीजिए, 1 में 1 गया 0, 4 में 4 गया 0, 8 में 4 गया 4, यानी 400 बराबर AC का स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर AC इक्वल टू, देखिए स्क्वायर का इधर, स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट, डाल दिए, प्लस माइनस 400। अच्छा बोलेंगे प्लस माइनस क्यों, अभी आपको बता रहे हैं, 400 का वर्गमूल होता है 20, ठीक है, नहीं 20 का जोड़ा लगेगा 20 गुना 20,
अच्छा एक बात बताइए, कभी भी लेंथ बताइए माइनस में होता, निगेटिव होता है, इसलिए हम लोग निगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे, निगेटिव वाले वैल्यू को नहीं लेंगे। चलिए सपोज आप जो है ना, आप प्रिया से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, आपके घर से प्रिया के घर की दूरी जो है ना 5 किलोमीटर है, तो आप बोलिएगा माइनस में 5 किलोमीटर है, तो कभी भी लेंथ या फिर लंबाई या फिर डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 20 लेंगे, है ना, प्लस का 20 ना कि माइनस का 20, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया ये कितना हो गया, ये AC जो है, AC वाला जो वैल्यू है 20 हो गया। चलिए हमने लिख दिया 20, यहाँ से तीनों ही साइड हमको पता चल गया। अब देखिए कॉस और साइन निकाला, लिखिए यहाँ लिखेंगे क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है भैया। कलर थोड़ा सा ले लेते दूसरा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से हम लिखेंगे क्या, साइन थीटा, निकालेंगे क्या, साइन थीटा इक्वल टू, उसके बाद क्या देखिए यहाँ पर क्या दिया, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो चलिए कॉस थीटा, ठीक है भैया। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/S और कॉस का होता है B/S। देखिए आपको फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। देखिए ट्रिक देखिए क्या, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, साइन P/S कॉस B/S, हो तो क्या P/S B/S, ठीक है। कहीं भी कॉपी का किसी भी कोना में लिख दीजिए आराम से, आप फॉर्मूला नहीं भी याद इस तरीके से, बस ट्रिक याद होना चाहिए। क्या, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, P/S। चलिए P क्या है और H क्या है, थीटा एंगल के लिए, किस एंगल के लिए, थीटा एंगल। अच्छा बताइए H तो फिक्स होता है, हमको P चाहिए, देखिए H तो फिक्स है, ये है ना, थीटा एंगल यहाँ पे है, इस एंगल के लिए H की बात करें 29 है दिया गया, 29 लिख दीजिए। अब इसके सामने वाला ना लंब होगा, P होगा, तो थीटा के सामने वाला ये है AC ने B 20 है, ठीक है भैया। कॉस थीटा B/H, H तो फिक्स है 29 ही होगा, है ना, H तो फिक्स होता है कर्ण। यहाँ हमको B चाहिए, इस एंगल के लिए B मतलब संलग्न भुजा इसको बोलते हैं, है ना, सटा हुआ भुजा, ये है, ये तो सामने वाला लंब हो गया, ये हो गया आधार 21 है, तो यहाँ लिख दीजिए 21। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि बोल निम्नलिखित के मान निकाले। पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला कि कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 21/29, लिखिए 21/29 का स्क्वायर, प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या है 20/29, तो 20/29 का होल स्क्वायर। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए x/y का यदि होल स्क्वायर है ना, देखिए यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरीके से हम बता रहे हैं यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको मैथ्स में एकदम दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए इसको हम समझाने के लिए आपको हम फॉर्मूला बता रहे हैं, x/y का होल स्क्वायर यदि है तो इसका मतलब ये हुआ x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, ठीक है। ठीक उसी तरह 21 का भी स्क्वायर करेंगे, 29 का भी स्क्वायर करेंगे, कर दीजिए भैया। 21 का जो स्क्वायर होता है ना कितना होता है बताइए 441, कितना होता है 441, बट्टे में होगा 29 का स्क्वायर 841, ठीक है। यहाँ 20 का स्क्वायर होगा 400 और 29 का स्क्वायर होगा 841, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 21 का भी स्क्वायर किए, बट्टे में 29 का भी स्क्वायर किए, हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। अच्छा बताइए आप एलसीएम पढ़े होंगे, भिन्न का जोड़ पढ़े होंगे, जब नीचे बराबर होता है ऊपर वाला जुड़ जाता है, 841 यहाँ भी 841 यहाँ भी। अब प्यार से यहाँ ऐसे लिख दीजिए 841, ठीक है। क्या लिखिएगा एकदम प्यार से, है ना, 841 है ना, 441 प्लस 400। फिर अब देखिए 441 में जब 400 जोड़िएगा तो 841 हो जाएगा, जोड़ लीजिए आप खुद से, 841/841 है ना, ये कट गया, भाग देंगे तो 1 आपका आंसर हुआ। बताइए किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। लेकिन हमारे पास एक और क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम माइनस कर देंगे। चलिए माइनस कर देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं कुछ देर के लिए, AC तो फाइंड कर ही लिए ना, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 21/29, ठीक है, 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा यानी 20/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा 21 का भी स्क्वायर करेंगे, बट्टे में 29 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर 441 बट्टे 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 को 841। देखिए जब सेम होता है हर तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी 441 माइनस 400
तो 441 में 400 चल गया तो 41 बचा, 41/841, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, बताइए किसी प्रकार का दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, उदाहरण नंबर 3, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर चौथे की ओर चलते हैं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको जानना ही चाहिए। देखिए क्या है क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले पढ़िए। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। रीड क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चन में बोला गया एक समकोण त्रिभुज ABC, देखिए आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ABC दिख रहा है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो आपको दिखा देते हैं। अभी देखिए यहाँ ABC राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है, B कोण तो है समकोण, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोले यदि tan A = 1 दिया गया है, क्या दिया गया, लिखेंगे दिया, ओ भाई आराम से, दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए क्या हुआ भैया, चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, tan A = 1, तो लिखिए tan A = 1। अच्छा बताइए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। क्यों, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, साइन का फॉर्मूला cos का, tan का P/B, ठीक है, याद नहीं है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते भैया, इतना तो करना ही पड़ेगा। P/B देखिए 1 कुछ नहीं तो 1। अच्छा बताइए हमने बोला था कि P का वैल्यू डायरेक्ट 1 नहीं लेंगे, B का वैल्यू 1 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये रेशियो है ना, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे K कर दीजिए, क्या करेंगे, K कर दिए, ठीक है। tan A का वैल्यू 1 था, हमने लिखा tan A का वैल्यू 1 है ना, P/B 1/1 है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि इस एंगल की बात करेंगे तो ऐसा लिखिए, चलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि P/B ही लिखें, है ना, P और B ही लिखें। क्या हो गया भैया, काहे नहीं मिट रहा भाई, चलो ठीक है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला, देखिए बोला ये ना, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हैं, ट्रायंगल ABC में tan A, इस एंगल के लिए देखिए बताइए tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है ना, क्या होता है, P/B होता है। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं P/B = 1, है ना। अच्छा बताइए इस एंगल के लिए P क्या होगा, सामने वाला यानी BC, यहाँ लिखेंगे BC। आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, AB, लिख दीजिए AB = 1/1, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे BC = 1 और AB = 1, है ना, 1 नहीं, K लिखेंगे, कांस्टेंट वाला वैल्यू ऐड होगा और कांस्टेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। BC और AB का वैल्यू पता हो गया, है ना, ये 1K है, AB 1K है, ठीक है। अच्छा बताइए AC पता है क्या, किसी भी ट्रायंगल में यदि 2 भुजा दिया गया है ना, तो तीसरा भुजा कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। AC यहाँ देखिए 90 डिग्री के सामने वाला है, यानी कर्ण है, तो कर्ण का जो वर्ग होता है यानी AC का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा भैया आपको। चलिए देखिए, चलिए ध्यान दीजिए। अब बताइए AC के जगह कुछ है पता, नहीं पता है तो लिखिए AC का स्क्वायर बराबर AB और AC का वैल्यू 1 है, तो 1K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर 1K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर। अरे एक का स्क्वायर एक ही तो होगा, AC का स्क्वायर बराबर होगा 1K प्लस 1K 2K स्क्वायर, कितना होगा 2K स्क्वायर। देयरफॉर AC = प्लस माइनस √2K स्क्वायर, है ना। लेंथ को कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, √2K, है ना। K स्क्वायर तो K बाहर हो गया, लेकिन ये 2 का तो जोड़ा नहीं लगेगा भैया, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, तो यहाँ से हमारा √2K आ गया, इसका वैल्यू पता चल गया। अब हमको करना क्या है, क्वेश्चन में बोला तो सत्यापित कीजिए 2 sin A × cos A = 1, तो बोला क्या प्रूव करके दिखाइए, है ना। आपके सामने ये दिया गया था, प्रूव करना है 2 sin A, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 sin A × cos A = 1, यही आपको प्रूफ करना है। तो sin A cos A का वैल्यू पता होना चाहिए ना, तो लिखिए यहाँ पे लिखेंगे तो sin A और cos A, ठीक है। sin A इस एंगल के लिए साइन का फॉर्मूला P/H, लिखिए P/H। इस एंगल के लिए P क्या होगा, BC, लिख दीजिए BC
एच क्या होगा, फिक्स है, ए सी, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला बी बट्टे एच, लिखिए यहाँ पे बी बट्टे एच। ए एंगल के लिए बी क्या होगा, इस एंगल के लिए बी ये होगा ए बी, ए बी। एच तो फिक्स है, ए सी, ठीक है। BC का फॉर्मूला कितना, BC फॉर्मूला नहीं, BC का वैल्यू 1K दिया गया, 1K बाय में AC, AC √2K, K से K खत्म, 1/√2, 1/√2। AB कितना दिया गया है, 1K बाय AC का वैल्यू √2K, है ना। यहाँ 1K दिया गया, क्या है भैया, यहाँ 1K है, ठीक है। यहाँ 1K बाय ये लिखा ना AB का वैल्यू 1K और AB का वैल्यू 1K और AC का वैल्यू √2K, ठीक है। K से K खत्म, 1/√2। चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग प्रूफ करने बोला क्या कि 2 sin A × cos = 1, यानी LHS = RHS, है ना। बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, है ना। चलिए लिखेंगे यहाँ LHS राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 sin A, 2 ओ भैया 2 sin A × cos A, यही दिया गया था। इसका वैल्यू 1 हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो 2 लिख दिया मल्टीप्लाई, sin A का वैल्यू कितना आया, 1/√2, लिखिए 1/√2 इंटू cos A का वैल्यू कितना है, 1/√2, लिख दीजिए 1/√2। चलिए हमने आपको जस्ट अभी बताया था कि गुना कैसे करेंगे, 2 के नीचे गुने तो 1 है, गुना 1/√2 है, गुना 1/√2 है, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 ही होगा। चलिए लिख दिए एक बार और, √2 × √2, ठीक है। अच्छा बताइए एक चीज़ आपको पता है, एक चीज़ पता है आपको, √x को जब √x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x ही होता है, नहीं पता है क्या। किसी भी नंबर में इस तरह से हो, √3 × √3 क्या होगा, तो आप बोलिएगा 3 होगा, क्या होगा भैया, 3 होगा। देखिए √x × √x जो होता है वो x होता है, क्या होता है, x होता है। ठीक उसी तरह √3 × √3 = 3 होगा, √5 × √5 क्या होगा, 5 होगा। बताइए कोई दिक्कत। ठीक वैसा यहाँ पे दिया गया है √2 × √2, उसका वैल्यू 2 होगा कि नहीं होगा। देखिए 2 गुना 1 गुना 1 2 बट √2 × √2, √3 × √3 3, √2 × √2 2 से 2 खत्म गया 1। बताइए यही ना प्रूफ करना था, 2 sin A × cos A = 1। देखिए 2 sin A × cos A का वैल्यू 1 आया, यहाँ लिखेंगे RHS, क्या लिखेंगे, इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड प्रूफ, क्या लिखेंगे, PROVED प्रूफ। इस तरह से हमारा सॉल्यूशंस कंप्लीट हुआ, ठीक है। बताइए किसी प्रकार कोई दिक्कत है क्या, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ और एक क्वेश्चन है, चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 5 है ना, लास्ट एग्जाम्पल है, इसको भी कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। ट्राइंगल OPQ, देखिए ट्राइंगल OPQ जिसका कोण P समकोण है, देखिए कोण P समकोण है, ठीक है। OP = 7, देखिए OP 7 सेंटीमीटर दिया गया, और OQ नहीं दिख रहा क्या, चलिए नहीं दिख रहा तो आपको दिखाते हैं, अभी जस्ट आपको दिखाते हैं भैया। देखिए आप देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा गया, बोला कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, देखिए कोण P समकोण है, ये P है, ये समकोण है, ठीक है। OP 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर, ये 7 दिया गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये P दिया गया, P लिखा हुआ है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 7 सेंटीमीटर लिखा गया, 7 सेंटीमीटर लिखा गया, ठीक है। और बोला OQ - PQ, क्या लिखा गया, OQ - PQ = 1 दिया गया, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोला देखिए आकृति 8.12, ये आकृति दिया गया बुक में 8.12 है। बोला साइन Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या फाइंड करना है, साइन Q बताना है क्या होगा, cos Q बताना है क्या होगा, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्राइंगल के तीनों साइड्स का वैल्यू पता करना होगा। देखिए हमको पहले करना क्या है, पहले यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए देखिए थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए ये वाला कुछ कलर लिए, ठीक है, बढ़िया बात है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशंस, क्या लिखेंगे, देखिए आप कॉपी में आराम से अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं आपको, है कि नहीं। लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, नहीं तो ऐसा लिखिए ना सीधा,
क्या लिखेगा, त्रिभुज ओ पी क्यू, यही दिया गया ना, ओ पी क्यू दिया गया, ठीक है, ओ पी क्यू में, ठीक है, क्या दिया गया, ओ पी क्यू में दिया गया, ओ पी दिया गया है, ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने लिख दिया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया आपके सामने, और ये दिया गया है ये ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ठीक है, क्या दिया गया, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दिया गया है ना। देखिए क्या बोला कि ओ क्यू माइनस पी क्यू, देखिए ओ क्यू क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू क्या है, 1 दिया गया है ना। तो यहाँ से क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, बोलिए कोई दिक्कत है ना। ओ क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, है ना, ओ क्यू नहीं लिख सकते, ओ क्यू यहाँ दिया गया है, माइनस में उधर चले गया तो प्लस हो गया। एक बात बताइए, ट्राइंगल में आप एक चीज़ जानते हैं क्या, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर, है ना, क्यू पी लिखा हुआ है, पी क्यू लिखा हुआ, चलिए पी क्यू मान लेते इसको, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ओ क्यू का स्क्वायर, यानी ओ क्यू क्या है, कर्ण है कि नहीं, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, लॉन्गेस्ट साइड है भी, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के इक्वल होगा, तो क्या लिखे, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या, ओ क्यू की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, देखिए यहाँ पे ओ क्यू लिखा हुआ है, ओ क्यू का वैल्यू क्या है 1 प्लस पी क्यू, ये कहाँ से आया, ये तो गिवन है, दिया गया ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 है, यहाँ सामने ओ क्यू का वैल्यू निकाल लिया, ओ क्यू का वैल्यू 1 प्लस पी क्यू, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, फिर हमने वैल्यू पुट किया, इसका वैल्यू दिया गया ऑलरेडी यहाँ पे, है ना, ये क्वेश्चन 1 मान लिए, लिख देंगे समीकरण 1 से आया इसका वैल्यू। चलिए भैया पी क्यू पता है क्या, पी क्यू पता नहीं है हमें, चलिए पी क्यू लिख दिए, प्लस, तो हम भी लिखे प्लस ओ पी का वैल्यू 7 है, चलिए भैया 7 के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बताइए, आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, आप 10th क्लास में, आपको तो पता होना चाहिए, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, पहले ए का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे कीजिए, पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पी क्यू है, प्लस बी स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, ये फॉर्मूला था आपके सामने। चलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू क्या होगा 2 पी क्यू होगा, है ना, प्लस क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में 49। एक चीज़ बताइए, अब यदि पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो इक्वल को इस साइड उस साइड है तो क्या करेंगे, काट देंगे, इसको काट देंगे, खत्म हो गया ये, ठीक है, यानी पी क्यू स्क्वायर कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे यदि ऐसा लिखेंगे कि पी क्यू का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे इधर लिखा हुआ क्या 1 प्लस में इधर पी क्यू स्क्वायर, इधर लाएंगे तो माइनस में पी क्यू स्क्वायर नहीं होगा, ये कट नहीं जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट काट दिया इसको, ठीक है, नहीं आया समझ में। चलिए इसको डिटेल से ही लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, लिखा गया 1 प्लस 2 पी क्यू है, लिखा गया प्लस में लिखा गया है पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर के इस साइड में प्लस पी क्यू स्क्वायर, उधर जाएगा तो माइनस पी क्यू स्क्वायर नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू इधर लिखा हो 49, तो यहाँ पे प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट काट दिया वहाँ पे, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हमने वहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। चलिए देखिए आगे देखिए क्या लिखा गया, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 पी क्यू, लिखेंगे 1 प्लस 2 पी क्यू, ठीक है, बराबर लिखेंगे 49, लिख दीजिए 49, ठीक है। यहाँ से हमको पी क्यू का वैल्यू निकलेगा 2 पी क्यू लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 49 प्लस 1 इधर आएगा तो -1, 2 पी क्यू इक्वल टू 49 में 1 माइनस करेंगे 48 48, इसलिए पी क्यू बराबर 48/2 यानी 24 दूना 48। और यहाँ से पता चल गया पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 24, ये हो गया 24 ठीक है। अब बताइए ये 7 ये 24 ये नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। ओ क्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओ क्यू है लिखा हुआ, यहाँ देखिए ओ क्यू, यहाँ लिखेंगे ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना है 24,
लिख दीजिए यहाँ पे 24 यानी 25 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू क्या लिखा गया 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू। यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 मान लीजिए, है ना, इसको क्या मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 1 प्लस पी क्यू का वैल्यू 24, 24 प्लस 1 25। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला, ये भी इसका वैल्यू आ गया 25। ठीक है, पता चल गया। क्वेश्चन में बोला कि साइन क्यू क्या होगा, कॉस क्यू क्या होगा। यहाँ से देखिए लिखेंगे देयरफॉर साइन क्यू और कॉस क्यू। अच्छा बताइए साइन का वैल्यू क्या होता है p/h। इस एंगल के लिए देखिए साइन क्यू p/h, साइन का वैल्यू क्या होता है p/h लिख दीजिए। कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। ठीक है, देखिए एच तो सबका फिक्स है, एच क्या होगा 25 होगा, लिख देते हैं यहाँ पे 25। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 25। ठीक है, पी देखिए साइन थीटा यानी पी इस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए थीटा एंगल दिया गया है ना, क्यू एंगल यहाँ पे थीटा यहाँ पे है ना, इस एंगल के लिए पी क्या होगा सामने वाला यानी 7। ठीक है, बी चाहिए, इस एंगल के लिए बी क्या होगा सटा हुआ, ये होगा 24 होगा, लिख दीजिए। इस तरह से हमारा आंसर हुआ है, लिख दीजिए आंसर, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इस तरह से हमारा साधित प्रश्न क्या हुआ खत्म हुआ। देख लेते हैं और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो बताइए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8.1 के साथ। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।